हेलो दोस्तों, तो सब पहले मुझे कमेंट्स में बता दो कि कैसे हो एंड मेरी फ्री ग्रोसरी वाली वीडियो देखी कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वो वीडियो से एंड इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। आई नो ये लुक मेरे ऊपर बहुत नया है एंड बहुत टाइम के बाद मैंने ये लुक ट्राई किया है, क्योंकि आज प्रेजेंटेशन था। अगर आप कनाडा आने वाले हो ये लुक के लिए रेडी रहना। आज तो गाइस बातें तो होती रहेगी, लेकिन अभी जिन विद्यार्थियों का थप्पा लग गया है कनाडा का, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत बधाइयाँ। बट रेडी हो जाना है कनाडा के कोड़े खाने के लिए, क्योंकि 2 साल आपको कोड़े खाने एंड स्ट्रगल वाला पीरियड रहने वाला है। तो इंडिया की अच्छी बातों पे मिट्टी डालना और कनाडा पे आके नई शुरुआत करना। तो 2 साल के लिए ही सही, लेकिन आपको कोड़े खाने पड़ेंगे एंड उसके लिए तैयार रहना। ओके तो चलो गाड़ी स्टार्ट कर। सब्सक्राइबर्स आप यहीं पे रुकिए, वीडियो देखिए। कैमरामैन यू कम विद मी, फॉलो मी। सो आज विद्यार्थी के लिए स्पेशली पेशकश करने वाला हूँ मैं कि जो यहाँ पर आने वाले हैं एंड सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बाकी लोग भी जो यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए बहुत काम लगेगी ये चीज़। और आज का टॉपिक है माल सामान, जो स्टूडेंट्स अपनी 2 झोली में भर के लाने वाले हैं और एक छोटी झोली में भर के लाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, इंपॉर्टेंट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ों का बातें करेंगे अपने। सो ये पर्सनली मैं जो एक्सपीरियंस किया हुआ है वही चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। एंड आई नो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स होंगे कि ये लाना वो लाना, बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा कि आप क्या ला सकते हो। क्योंकि मैं विंटर में आया था और अभी समर चल रहा है, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया है, मैंने कौन सी चीज़ें यूज़ की है। तो उसके हिसाब से मैं कैटेगरीज बना दिया हुआ है आज की वीडियो के अंदर, एंड उसी के हिसाब से हम लोग स्ट्रिक्टली बात करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी लिया है बर्तन, जो बताने के लिए कि क्या क्या बर्तन लाने हैं, जिसके खड़कने से नहीं खड़कती है खिड़कियाँ, लेकिन खड़कते हैं अपने कान। हाँ ये कर लो पहले। ओके आई नो बहुत ही गंदा जोक था, बट हाँ मैंने कुछ लिखा था तो मैं सोचा कि चलो एक्सप्रेस कर ही लेते हैं, तो शायद आपको पसंद आ जाए। तो बर्तन के अंदर आप एक स्टील की थाली लाएंगे जो आपकी मेन थाली होगी। और बैकअप के लिए अगर आपको चाहिए तो आप 1 या 2 प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी की आप प्लेट्स ले सकते हो। ओवन के लिए वो आपको बहुत काम आएगी। और 2 या 4 स्पून ले सकते हो, 1 स्पून भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर 1 स्पून खो गई तो फिर कहाँ ढूंढने बैठोगे या फिर कहाँ नहीं लाने बैठोगे। तो 2-3 स्पून बैकअप के लिए रख लेना। बाउल के अंदर एक और स्टील का बाउल ले लेना, और 2-3 एक्स्ट्रा बाउल जो प्लास्टिक के हो, जो आपको ओवन के लिए यूज़ आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का ऐसा होता है कि सुबह में बना लिया एंड फिर शाम को वही खाना खा लिया गर्म करके। तो अगर स्टील का होगा तो वो बहुत टफ हो जाएगा। तो बेटर है कि आप प्लास्टिक का रखो, तो वो आपको बहुत यूज़ में आएगा। आपको खाना बनाने के लिए एक पैन चाहिए होगा जो नॉन स्टिकी होगा। एंड मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ। मैं भी पैन लेके आया था, नॉन स्टिकी था, बट अभी हराम बराबर जो मैंने एक रोटी उसके अंदर बनाई है, क्योंकि सारा चिपक जाता है एंड रोटी ठीक से होती नहीं है। बट वो लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता मेरे पैन की क्वालिटी ख़राब हो। तो आप नॉन स्टिकी पैन लाइएगा जो थोड़ी बड़ी साइज़ का हो, क्योंकि रोटी के अलावा अगर आपको कुछ और बनाना है, डोसा या फिर तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा वो चीज़। सो अभी करी या फिर सब्जी बनाने के लिए आपको एक पैन चाहिए होगा, डीप वाला पैन चाहिए होगा, वो भी नॉन स्टिक ही लाना। और अकेले के बारे में मत सोचना, मतलब दोस्तों के बारे में भी सोचना कि हाँ एटलीस्ट 2 लोगों का खाना आराम से बन सके। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं और किसके साथ रहने वाले हैं, क्या खाना बनाओगे, क्या पता क्वांटिटी में बनाना पड़े या फिर ऐसा कुछ हो। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहने वाले हो और बड़ा पैन लाओ तो वो बात जायज़ है, लेकिन आप अकेले रहने वाले हो और तो 1-2 लोगों का खाना बनने उतना पैन हो तो वो बहुत मोर देन इनफ है। पैन की तो बात हो गई, लेकिन अभी आपको रोटी बनाने के लिए चकला चाहिए होगा, जो हम उरस बोलते हैं हम गुजराती लोग। और बेलन चाहिए होगा, तो चकला जो रोटी गोल बनाने के लिए होता है, एंड बेलन चाहिए होगा। एंड आटा गूंदने के लिए आपको एक कथरोट चाहिए होगा, जिसके अंदर आप आटा गूंद सकते हैं। एंड सिर्फ रोटी से काम नहीं होगा, हर रोज़ तो आप रोटी नहीं खा सकते, तो उसके लिए आपको कुकर भी चाहिए होगा, जिसके अंदर आप राइस बना सको। तो एटलीस्ट 2-3 लोगों का खाना एक साथ में आप बना सको, राइस आप बना सकते हो, तो उतना कुकर आप लाइएगा ज़रूर। तो सो अभी बारिश हो रही है, कनाडा में भी बारिश होती है, तो अभी छाता लेके घूम रहा हूँ। डेडिकेशन देख रहे हो आप, बारिश में भी वीडियो बनानी है। ओके तो अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि एक सेट आता है जो जब आप सब्ज़ी बनाओगे या फिर करी बनाओगे, तो वो करी हिलाने के लिए, सब्ज़ी हिलाने के लिए एक सेट आता है। उसको चमचा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ वो चमचों का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग साइज़ का, अलग अलग शेप्स के चमचे आते हैं, तो वो आप ले लेना। 6 या 8 चमचों का सेट आता है। एंड दूसरी बात की पतीली का भी सेट आता है, 5 या 6 पतीलियों का सेट आता है, अलग अलग छोटी से लेके बड़ी पतीली तक का सेट आता है। तो आपको सारा लाने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली टेलिंग, क्योंकि मैंने भी पूरा बड़ा पतीली का सेट लिया था 5 या 6 का, बट फिर मैंने वापस निकाल दिया था क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी पतीली लीजिए, एक मीडियम लीजिए और एक छोटी लीजिए, जिसके अंदर आप एक मैगी के लिए काम आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैगी यहाँ पर।
और एक दाल बनाने के लिए या फिर कुछ और बनाने के लिए आपको काम में आ जाएगी। तो मतलब पूरा पतीली का सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 पतीली इज़ मोर देन इनफ, जो आपको शायद यूज़ भी नहीं होने वाली। सरप्राइजिंग बात बताऊँ आपको, मेरे को यहाँ पर 6 से 7 महीने हो गए, मैंने पूरा बैग मैंने ओपन भी नहीं किया, इतना सारा सामान यूज़ भी नहीं किया मैंने। तो ऐसी हालत है क्योंकि आप जहाँ पर भी रुकोगे उनका सामान ऑलरेडी होगा, वो लोग भी आपको भाई बोलेंगे कि सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ कुछ नया है या फिर उनको कुछ ज़रूरत है, छोटी मोटी चीज़ें निकाल दी, बट मैंने अभी तक 1 या 2 चीज़ें निकाली 7 महीनों के अंदर। तो ऐसी सीन होता है यहाँ पर। सो अभी मिर्च मसाला चलन बहुत करता है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए ज़रूरी है क्योंकि सारे बर्तन तो लेके आओगे लेकिन मिर्च मसाला नहीं लाए तो फिर क्या ही मतलब हो जाएगा। तो मिर्च मसाला लाना ज़रूरी है। इसके अंदर आप मिर्च ला सकते हो, दैन टर्मरिक, दैन सॉल्ट बिल्कुल भी मत लाना क्योंकि शायद आपको एयरपोर्ट पे इशू करे। बाकी आपको जो मसाला लाना है वो आप ला सकते हो। मैं बोलूँगा कि कम क्वांटिटी में लाइएगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो मसाला रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा होता है, वो बड़े डिब्बे के अंदर गोल गोल छोटी छोटी डिब्बियाँ होती है, हम लोग उसे मसालिया बोलते हैं। तो आप वो ज़रूर लाइएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअल खाना बना रहे हैं तो मतलब इंडिविजुअली आपको मसाले यूज़ करने पड़ेंगे, किसी और का आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं उसका वीडियो डाल दूँगा। मतलब जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसकी मैं वीडियोज़ डालूँगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको लानी है, तो आपको यूज़फुल हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहा या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लाना है। बर्तन पुरान बंद करते हैं, उसकी बातें बहुत हो गई, तो अभी बात करते हैं कि बदन ढकने का सामान मतलब कपड़े। तो दोस्तों अभी ये खेल आधा ख़त्म हुआ है, तो अगर आपको अभी तक ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो कनाडा है एंड अगर कपड़ों की बात करें तो मैं विंटर के हिसाब से बात करूंगा पहले जनवरी से, तो क्योंकि 2-4 महीनों में वैसे भी ठंड शुरू हो जाएगी। तो जो सितंबर में आ रहे हैं वो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप ठंडे कपड़े लेके आए, क्योंकि कनाडा की जमा देने वाली ठंड में आपको जाम पे के ना जाना पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप जैकेट लेके आइए बड़ा सा। जो स्टूडेंट सितंबर में आ रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि इतनी ठंड नहीं होगी, बट आप नॉर्मल जैकेट लेके आइएगा क्योंकि ठंड की शुरुआत हो जाएगी सितंबर से। एंड आपको जो मेन जैकेट रहेगा विंटर का तो -20 या -30 का जो भी आपको प्रेफरेंस हो तो वो यहाँ पर आके लीजिएगा। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं प्रॉपर विंटर के अंदर आया था जनवरी के अंदर, और मेरे को यहाँ पर आके बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था कि यहाँ पर आके शॉपिंग करूँ। तो मैं इंडिया से -20 तक का जैकेट लेके आया था एंड दैट वाज सफिशिएंट इनफ फॉर मी। तो आप इंडिया से भी लेके आ सकते हैं अगर आपके यहाँ पर कोई पर्टिकुलर शॉप है जो सिर्फ विंटर जैकेट सेल करते हैं स्पेशली कनाडा के लिए या तो फिर कोल्ड कंट्रीज़ के लिए। तो मैं ऐसी जगह पे से लाया था एंड मेरे लिए वो यूज़फुल था। एंड अगर आपको यहाँ पर आके लेना है तो आपकी मर्ज़ी है, बट द थिंग इज़ यहाँ पर आके आपको डॉलर में एक्सपेंस करना पड़ेगा, जो शायद आपको न्यू है तो फिर सीधा मतलब फॉर एग्जांपल 100 × 60 हो जाएगा, तो आपको बहुत महंगा लगेगा। बट अगर इंडिया से लेते हो तो वैसा नहीं होगा। सो बड़े दिनों के बाद अभी फुर्सत मिली है कि मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो पहला पार्ट बनाया था वो एक फ्रेंड की मदद से बनाया था एंड शी हेल्प मी टू शूट द वीडियो एंड थैंक्स टू हर। एंड अभी जो सेकंड पार्ट बना रहा हूँ तो अभी मैं थोड़ा बहुत फ्री हूँ, तो सोचा कि सेकंड पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि सितंबर के लिए बना रहा हूँ वीडियो या तो फिर कोई और इनटेक के लिए। बट काम तो आने ही वाली है और जो भी स्टूडेंट्स आएंगे सेम ही चीज़ लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग चीज़ें लाने वाले। तो यस, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब मैंने आपको जैकेट का तो बता दिया कि आपको इंडिया से लेके आना है तो इंडिया से लेके आ सकते हो, एंड अगर यहाँ पर आके लेना है तो यहाँ पर ले सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको क्या करना है। जैकेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ठंड में सर्वाइव करने के लिए आपको लेयर्स चाहिए होगी। जैसे कि मैंने अंदर लॉन्ग स्लीव की थिक टी शर्ट्स लाया था मैं अंदर पहनने के लिए। उसके बाद मैंने एक हुडी लिया था, हुडी के ऊपर मैंने -20 वाला जैकेट लिया था, तो वो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने चूज़ किया था। अगर आपको चाहिए तो आप सेम चीज़ भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको हुडी नहीं चाहिए, सिर्फ जैकेट एंड टी शर्ट चाहिए, तो वो भी आपका प्रेफरेंस है। मैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से थिक टी शर्ट्स लाया था, जो मैं प्रेफर करूँगा कि विंटर्स के अंदर बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स का कोई भरोसा नहीं है, लंबी खींच सकती है कभी कभी विंटर्स, क्योंकि इस बार की जो विंटर्स थी ये 1 या 2 महीना ज़्यादा खींच गई थी। तो अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से आपको परेशान ना होना पड़े, इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि थिक टी शर्ट्स लाइए आप, जो ज़रूरत पड़ेगी आपको। हुडी लाया था वो मैं इतना महंगा नहीं लाया था कि हाँ 2-3 हज़ार का हुडी ले लिया मैंने नॉर्मल सा नेशनल हैंडलूम से हुडी लिया था, 500-600 रुपये का हुडी था, जो अभी भी मैं पहनता हूँ। कभी एसी की वजह से मुझे ठंड लग जाती तो मैं बेसिक सा हुडी पहन लेता हूँ, तो वो काम आ जाता है, इतना कुछ नहीं रहता। एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ देखी है तो मैंने मेरी एक वीडियो के अंदर बताया था
कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो ठंड के अंदर या तो फिर ठंड के लिए कपड़े लेने के लिए सोच रहे हो, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप ट्रैक पैंट्स लेना। क्योंकि ट्रैक पैंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जीन्स लेके आओगे, जीन्स पहनने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो जीन्स का जो मटेरियल होता है ना, वो ठंड की वजह से इतना मतलब स्टील जैसा हो जाएगा, मतलब बहुत ठंडा हो जाएगा और आपके पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। और वो कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि यहाँ की ठंड बहुत गंदी होती है। मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है, एक बार ठंड के अंदर मैं गलती से जीन्स पहन के निकल गया था और हालत ख़राब हो गई थी। मैं ट्रैक पैंट्स इसीलिए कंसिडर करता हूँ कि वो बॉडी को टच नहीं करता, और करता भी है तो कंपेयर टू द जीन्स वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में टच करता है, और उसकी वजह से आपको ठंड भी बहुत कम लगती है। टी शर्ट्स की बात करें तो 3 से 5 आप थिक टी शर्ट्स ला सकते हो जो लेयरिंग के लिए आपको काम आएगी। अगर घर के अंदर पहनने के लिए आपको चाहिए तो 3 से 5 नॉर्मल रफ एंड टफ यूज़ के लिए टी शर्ट ला सकते हो। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसा है कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा कि कहीं पे घूमने जाना है, तो जो आप नॉर्मल कपड़े ला सकते हो तो उसके अंदर थोड़ा शफल करके भी पहन सकते हो। तो अगर जितना पैसा आप बचा सको आपकी शॉपिंग के अंदर इंडिया से, तो आप इतना बचा सकते हो। और बाकी अगर आपको लगता है फिर भी ज़रूरत है आपको, तो यहाँ पर आके डेफिनेटली खरीद सकते हो। एंड पैंट एंड ट्रैक पैंट्स की बहुत बातें हो गई, तो अभी बात करते हैं शर्ट की। तो शर्ट के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि शर्ट के ऊपर आप बहुत ही कम प्रेफरेंस देना, क्योंकि 2 या 3 शर्ट तो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा है कि कनाडा और कनाडा के वेदर के हिसाब से यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ठंड का पीरियड ज़्यादा होता है, तो आपको टी शर्ट जितना कंफर्ट देगी उतना कंफर्ट शर्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर आप लेयरिंग के लिए सोच रहे हो तो लेयरिंग के लिए आपको टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। एंड समर के टाइम पे ही मैक्सिमम आपको शर्ट यूज़ आएगा, तो उसके हिसाब से आप शर्ट की प्रेफरेंस ले सकते हैं। एंड 2 to 3 शर्ट्स आर मोर देन इनफ, मैं ऐसे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 2 शर्ट है, मैं अल्टरनेटिव पहनता हूँ और वो भी कभी कभी पहनता हूँ, तो मोर देन इनफ है। एंड वहाँ पर भी आप पैसे सेव कर सकते हैं। मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और एक आपको राज की बात बताता हूँ कि अगर आप टी शर्ट ला रहे हो, ट्रैक पैंट्स ला रहे हो, फिर शर्ट्स ला रहे हो, कोई कुछ भी चीज़ ला रहे हो, तो मैं आपको एक कलर ज़रूर प्रेफर करूँगा कि जो भी कपड़े ला रहे हो उसके अंदर एक जोड़ी ब्लैक कलर की ज़रूर लाना। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको फूड स्टोर्स के अंदर आपको जॉब मिली, तो फूड स्टोर्स के अंदर ब्लैक कपड़े ही यहाँ पर ड्रेस कोड होता है मैक्सिमम जगह पे। क्योंकि ब्लैक कपड़े ऐसे होते हैं कि अगर वहाँ पर दाग भी लग गए, कपड़े गंदे भी हो गए, तो इतना कुछ आपको दिखेगा नहीं। एंड सब जगह पे ब्लैक का ड्रेस कोड रहता है। अगर आपके पास ब्लैक नहीं है तो यहाँ पर आके परचेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप कैजुअल कपड़े इंडिया से लेके आइए जो ब्लैक कलर के हो। तो अगर 2-3 शर्ट लाते हो या तो फिर 1-2 पैंट लाते हो, तो क्या एक उसके अंदर ब्लैक कलर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का शर्ट नहीं था, ब्लैक कलर की टी शर्ट शायद थी, बट इन शॉर्ट शर्ट मेरे को ख़रीदना पड़ा था, तो ब्लैक कलर को प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। सो अभी थर्मल, तो थर्मल एक ऐसी चीज़ है कि आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि ठंड है थर्मल लेके जाओ, रिलेटिव्स बोलेंगे कि ठंड है थर्मल लेके जाओ। तो थर्मल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं भी थर्मल लेके आया था, वही सुन के मम्मी पापा या फिर रिलेटिव्स का सुन के कि थर्मल लेके जाता हूं। बट ऑनेस्टली मैंने थर्मल कभी यूज़ नहीं किया। मैंने खाली एक बार यूज़ किया था जब कनाडा में लैंड हुआ था, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कपड़ों की पहनने के टाइम लेयरिंग कैसे करते हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। तो तभी उस टाइम मैंने एक ही बार मैंने थर्मल पहना था, उसके बाद मैंने कभी थर्मल नहीं पहना। मैंने 2 थर्मल लाया हूँ। ऐसे कैसे पड़े, क्योंकि लेयरिंग 3 अगर है तो बहुत मोर देन इनफ है। मैंने बोला कि थिक टी शर्ट, हुडी एंड विंटर प्रॉपर जैकेट, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि थर्मल अगर आप नहीं भी लाते तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया विंटर के अंदर, क्योंकि मैं तो प्रॉपर विंटर के अंदर आया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शायद आप नहीं लाओगे तो आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब थर्मल एक टाइम पे भूल भी गए ना, परचेस करने के बाद भी भूल गए ना लाने का, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्लव्स और कैप भूल गए ना यहाँ पर ठंड के अंदर, तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इतना दर्द होगा। मतलब इतना ठंडी की वजह से दर्द होगा ना कि पता ही नहीं चलेगा कि हाथ और कान है या फिर ठंड की वजह से गिर गए, इतना गंदा दर्द करेगा। तो प्लीज़ वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी कैप भूल जाएंगे या तो फिर कुछ हो जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो कैप एंड ग्लव्स इज़ मस्ट। शॉक्स की तो वो नॉर्मल से शॉक्स भी लेके आओगे तो कोई इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रॉपर विंटर बूट्स पहन के बाहर निकलोगे। ओके, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप फटाफट नोट पेन लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं 2 सेकंड के लिए। तो क्या क्या चीज़ें आप प्रॉपर लाइएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 से 5 आप थिक टी शर्ट लाइएगा, 3 से 5 नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट लाइएगा, 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 शर्ट लाइएगा, एंड फिर 3 से 5 आप ट्रैक पैंट्स ले लीजिएगा, एक बड़ा सा जैकेट जो आपको प्रॉपर विंटर वेयर में काम आएगा, एक आपका हुडी रहेगा, एंड एक जोड़ी ग्लव्स, 1 या 2 जोड़ी ग्लव्स ला सकते हैं, एक कैप मैंडेटरी है। फिर अगर शर्ट या फिर टी शर्ट ला रहे हो तो उसके अंदर ब्लैक कलर मस्ट इंक्लूड कीजिएगा। एंड अगर ट्रैक्स के अंदर भी ब्लैक कलर आप इंक्लूड कर रहे हो तो वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। फिर
शॉक्स के ऊपर तो आपके ऊपर, शॉक्स आपके ऊपर है कि आपको कितने लगाना है। एंड मफलर आप लाओ ना लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन और क्या रहेगा, बाकी ठंड के लिए थर्मल मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा कि आप ना लाओ, क्योंकि पड़ा रहेगा। नॉर्मल कपड़ों की तो सारी बात हो गई, तो अभी ऐसे कपड़ों की बात करते हैं जो शायद कोई ओकेशन के अंदर आपको काम आए, जैसे कि फॉर्मल कपड़े। एक है जो 2 जोड़ी आप फॉर्मल कपड़े ला सकते हो, एक फिर कुर्ता पजामा ला सकते हो, फिर एक कैजुअल ब्लेज़र ज़रूर लाना एंड एक प्रोफेशनल ब्लेज़र ज़रूर लाना। अगर कॉलेज में कोई फंक्शन है या फिर कहीं पे आप जा रहे हो या तो फिर कोई प्रेजेंटेशन है, कोई इंटरव्यू है, वहाँ पर आपको काम लगेगा। तो रेयरली काम आएगा लेकिन आ सकता है, तो बेटर है कि एक बार आप लेके आइए। अब प्रॉपर बात करते हैं फुटवेयर की, तो फुटवेयर के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस आता है कि विंटर शूज़। कनाडा है, विंटर शूज़ चाहिए होंगे, तो आई हाईली रिकमेंड कि विंटर शूज़ आप यहाँ पर आके लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हैवी डील्स एंड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। मुझे खुद को 50% ऑफ के अंदर मेरे शूज़ मिल गए थे। और कई पर्सनालिटीज़ ऐसी होगी कि नहीं यार हम तो इंडिया से ही लेके जाएंगे, हमारा यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हो कोई इशू नहीं है मुझे, बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि वो विंटर शूज़ आपके प्रॉपर सोल के हो, स्लीप प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो एंड प्रॉपर विंटर शूज़। उसके अलावा आपको और 2 शूज़ चाहिए होंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पे काम में आएंगे। एक रहेगा ब्लैक शूज़, मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि कहीं पे भी आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको ब्लैक एंड ब्लैक ड्रेस कोड के ऊपर वो काम लगेगा। कहीं पे फूड स्टोर पे काम कर रहे हो या फिर कोई भी जगह पे काम कर रहे हो, ब्लैक शूज़ इज़ यूनिवर्सल कलर यहाँ पर। मैं तो ब्लैक शूज़ पहनता हूँ, मैंने यहाँ से आके लिए थे क्योंकि मेरे पास ब्लैक शूज़ थे नहीं। तो आपको यहाँ पर आके परचेस ना करना पड़े, बेटर है कि इंडिया से लेके आइए। और एक कैजुअल शूज़ जो आपको शायद कॉलेज में या फिर कहीं और घूमने जाना हो तो वहाँ पर आप पहन सकते हो। 2 शूज़ हो गए एंड एक और शूज़ रहेगा वो फॉर्मल शूज़। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहनते हो तो फॉर्मल शूज़ चाहिए होंगे। बाकी स्लीपर्स जो घर पे पहनने के लिए चाहिए होंगे आपको, तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड सैंडल जो शायद आपको समर में ही काम आएंगे, बाकी आपको पड़े रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं पर्सनली लेके आया था और जो मैं एक्चुअल में यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे आपको लॉजिक समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लाने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये लाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि ऐसी चीज़ें आप लेके जा सकते हो, यार ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। जो मेन चीज़ें थे वो तो ख़त्म हो गई, और छोटी मोटी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की रहेगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लेने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, कपड़े लेने जा रहे हो तो एक साइज़ कम लेना, या तो फिर अगर आपको जो करंट साइज़ है उसी के हिसाब से लेना। क्योंकि यहाँ पर आके स्ट्रगल बढ़ने वाला है। जो राजाशाही ज़िंदगी हम इंडिया में जी रहे थे वो छोड़ के यहाँ पर नई से शुरुआत करनी है, स्टडी करना है, जॉब करनी है, खाना बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम जाएगा, आपका वज़न ज़रूर लूज़ होने वाला है। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन एज अ बैकअप मैं प्रेफर करूँगा कि एक साइज़ कम के कपड़े लेके आइए, या तो फिर सेम साइज़ के कपड़े लेके आइए। क्योंकि मैंने ऐसी गलती कर दी थी, क्योंकि मैं वही मिस्टेक कर दिया। मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर आके वज़न कम होगा, और मेरे दिमाग से भी निकल गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके हाई चांसेस है कि आपका वज़न लूज़ होगा और आपको कपड़े पहनने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि साइज़ कम लीजिएगा। बात बतानी रह गई थी तो मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो मैंने 2 पार्ट में शूट किया। 2 पार्ट मतलब एक जो पहले बहुत शूट कर दिया था मैंने शायद 1-2 हफ्ते पहले, जो फॉर्मल में आपको वीडियो दिखेगी, एंड दूसरा पार्ट था वो मैंने अभी शूट करके ख़त्म करके निकला हूँ। तो उसके जो फॉर्मल वाले कपड़े के अंदर जो मैंने ट्राउज़र पहना था वो फ्रेंड का पहना था, क्योंकि मेरा ट्राउज़र हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरा बहुत वेट कम हो गया। तो मैंने बोला कि आपको जो कपड़े ला रहे हो या फिर कपड़े स्टिचेस के लिए दे रहे हो तो वो एक सेम साइज़ के या तो फिर एक साइज़ कम के लाना, क्योंकि वज़न कम हो गया और मेरा जो ट्राउज़र था वो मुझे हो ही नहीं रहा था, बहुत गंदा लग रहा था। तो फिर थैंक्स टू हिम कि उसने मुझे ट्राउज़र दिया और उस दिन मेरा प्रेजेंटेशन भी ख़त्म हुआ। तो प्रॉब्लम ये है, समझे। वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है एंड मैंने बाकी कपड़ों के लिए बोला कि आप एक साइज़ कम लाइएगा या तो फिर एक साइज़ सेम साइज़ लाइएगा। बट विंटर जैकेट के अंदर ऐसा नहीं है। विंटर जैकेट के अंदर मैं बोलूँगा कि एक साइज़ बड़ी लाइएगा या तो फिर 2 साइज़ बड़े लाइएगा, क्योंकि विंटर के अंदर आपका कपड़ों का लेयरिंग होगा। क्योंकि नॉर्मल थिक टी शर्ट पहनोगे आप या तो फिर नॉर्मल टी शर्ट पहनोगे, उसके ऊपर हुडी आएगा और उसके ऊपर जैकेट आएगा आपका विंटर का जो मेन प्रॉपर जैकेट है। तो लेयरिंग की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, बहुत ही टाइट ना हो जाए बॉडी, तो उसकी वजह से थोड़ा साइज़ बड़ा लाइएगा तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। क्योंकि फाइनली एट द एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं आपको 2-3 इंटरनेशनल पावर अडेप्टर बोलूँगा।
20 के वॉट वाली एक पावर बैंक ले लेना, क्योंकि कभी भी बैटरी जाए तो आपको बैकअप के लिए काम आए। 2-3 एक्स्ट्रा या आपके वायर्स ले लेना चार्जिंग के लिए। एंड आपको ब्लूटूथ ईयरफोन आपको जैसे कंफर्टेबल है ईयर। और लैपटॉप के ऊपर भी आपकी मर्ज़ी है कि आपको इंडिया से लेके आना है या फिर यहाँ पर आके परचेस करना है। मैं तो इंडिया से लेके आया था, बट खैर चलो, उसके अंदर लैपटॉप में भी मेरे वाले जो मॉडल है उसके अंदर इशू चल रहा है ग्लोबली, तो मैं उसके अंदर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बाकी स्टिकी नोट्स, स्टेशनरी के अंदर स्टिकी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि यहाँ पर कौन कितने टाइम के लिए पढ़ने के लिए आ रहा है। तो असाइनमेंट्स आपको भरपूर आने वाले हैं। एंड इतने सारे असाइनमेंट कभी कभी आ जाएंगे, 1 या 2 हफ्ते इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा असाइनमेंट का ड्यू डेट कब है। तो स्टिकी नोट्स होंगे आपके पास तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लीजिए कि ये डेट के ऊपर ये असाइनमेंट है, ये यहाँ पर ड्यू है। तो और एक बुक ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा, एक पेंसिल, एक रबर। इतना कुछ काम आएगा नहीं, बट बैकअप के लिए रखना ज़रूरी है, क्या पता कभी भी काम आ जाए। एंड मेरी स्क्रिप्ट पूरी हुई एंड वीडियो की भी एंडिंग हो गई है। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिनका वीज़ा आ गया है उनको कंग्रेचुलेशंस अगेन। एंड वो अगर शॉपिंग करने के लिए सोच रहे हैं, बाकी लोग बता रहे हैं कि ये लाओ, वो लाओ, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं एक्चुअल में लाया था, एक्चुअल में जो यूज़ आ रही है बहुत डिफरेंस है। एंड उनको भी पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे उनका प्लानिंग करना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हो तो, और जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है थैंक यू सो मच, क्योंकि मोटिवेशन तो उसी से मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।